आज हम पार्ट 3 आपका स्टार्ट करेंगे मैथ्स में। ठीक है, पार्ट 2 में हमने 7.2 के कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया था, 7.2 के 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। ठीक है, आज हम 8 से आगे स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है पहले मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर। ये एक्सरसाइज आपकी चल रही है बेटा एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, और क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट होगा, अब हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 4x + 2 स्क्वायर रूट x² + x + 1। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 4x + 2 देन स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1 और इसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें पता है दो आपके पास कॉन्सेप्ट है या दो टर्म्स है हमारे पास। 7.2 में मेथड क्या हम अप्लाई कर रहे हैं कि कोई भी दो टर्म दी होंगी उनमें से एक को आप लेट करेंगे और दूसरा आपके पास आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, अगर मैं इसको लेट करती हूँ तो इसका डिफरेंशिएट आएगा 2x + 1 आएगा। ठीक है, और इसका अगर इसको इसमें से हाँ, इसमें अगर मैं कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो ये पोर्शन क्या बन जाएगा, 2x + 1 बन जाएगा। तो मतलब इसको लेट करके ये आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ ये वाली टर्म से 2 को कॉमन ले लिया। जब मैंने 2 को कॉमन लिया तो ये टर्म आपके पास बन गई 2x + 1 और ये तो आपके पास था ही x² + x + 1 और साथ में आपके पास dx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इस वाली पोर्शन को लेट करके ये आ रहा है। तो लेट x² + x + 1, सिर्फ अंदर का मैटर आप लेट करेंगे t। फिर आपको पता है क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। आप कंप्लीट करेंगे तो विद द रिस्पेक्ट ऑफ x यानी कि d/dx किसका आएगा, x² प्लस d/dx किसका होगा, x का, प्लस d/dx किसका होगा, 1 का, और d/dx किसका होगा, t का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसका 2x x की पावर n से। ठीक है, ये बार बार अब फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बहुत सारे आपके पास ये x की पावर n ये तो कॉमन ही है और x की पावर n का इंटीग्रल भी कॉमन है। ठीक है, ये हो गया, इससे ये कटा 1 आया। और आपको पता है ये किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफ्रेंशिएट होता है या डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से तो मुझे ये मिल गया और ये हो गया dt/dx। क्लियर है। तो अब dx को हम मल्टीप्लाई से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1 इंटू में dx इक्वल में आ जाएगा dt। तो यहाँ पर 2x + 1 dx की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2x + 1 dx की जगह पे हम dt रख सकते हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, i = 2 तो हमारे पास था ही, dx और इनकी जगह पे आ गया dt। अब इस वाली अंदर वाली टर्म को मैंने t लेट किया है और इसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। तो इसको हमने कर दिया हाफ। तो वही सेम आइडेंटिटी कौन सी आपकी अप्लाई हो जा रही है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैंने बताया था ना, आइडेंटिटी क्या थी, x की पावर n इक्वल होता है x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1। तो इस आइडेंटिटी से हम इस क्वेश्चन को अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास i इक्वल में 2, ये हो जाएगा आपके पास t की पावर 1 + 1 2 और ये 1/2 + 1 और ये आ जाएगा प्लस का c। देन i इक्वल में आएगा 2, इसकी पावर क्या आ जाएगी, t की पावर आएगी 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2 और साथ में प्लस का c। तो i इक्वल में क्या आएगा, ये 2 एज इट इज उतारेंगे, ये इसका फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा और साथ में t की पावर 3/2 एंड देन प्लस c। तो i की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ गई 4/3। t हमने क्या लिया था, x² + x + 1, इसकी पावर आ जाएगी 3/2 और प्लस का c। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो ये फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये आ गया। ठीक है, तो ये कोई बच्चे ये ना सोचे कि मैम
इतने छोटे से क्वेश्चन को इतने लॉन्ग वे में बता रही हैं। ये लॉन्ग वे नहीं है, ये प्रॉपर मेथड है आपका एग्ज़ाम में करने का एक एक टर्म को, ठीक है। जिसको ये टफ लगती है एक्सरसाइज वो इन वीडियोस को देख सकता है, जिससे उनको ये क्वेश्चंस इजी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/x माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, i इक्वल में है 1/x माइनस स्क्वायर रूट एक्स, यही है। तो अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, देखते हैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास i इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा dx, ठीक। तो i इक्वल में यहाँ पर देखो दो टर्म हमारे पास नहीं है, ठीक, ये है भी तो बट हमारे पास किस में है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो इसको आप पूरी एक टर्म लेंगे। बट हमें तो 7.2 में क्या होता है, टू टर्म्स तो हमेशा गिवन होती है, एक को लेट करते हैं दूसरी आती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है ये x को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस x को मैं रिटर्न कर सकती हूँ स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x, हमें पता है कि ये x होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इन दोनों टर्म से स्क्वायर रूट x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इसका हाफ ही बच गया और ये तो हमने बाहर ले लिया, ये हो गया 1 और ये हो गया dx। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई या दो टर्म्स आ गई हैं। अब इन दो टर्म को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, हम इस स्क्वायर रूट x माइनस 1 को लेट कर लेते हैं t। जब मैं इसको लेट करूंगी t तो ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सिर्फ स्क्वायर रूट x वाले टर्म को लेट करूँ तो फिर ये 1 का मैं क्या करूँ, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर जो लेट करेंगे वो क्या लेट करेंगे, लेट स्क्वायर रूट x माइनस 1 इक्वल t। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो d ओवर डी एक्स किसका होगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब याद रखना, जिसको पता नहीं है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ, तो ये हो गया। और माइनस डी ओवर डी एक्स किसका आएगा, 1 का, और ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स किसका, t का। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो x की पावर n, फिर वही लग गया आपके पास, क्या आएगा इसका डिफ्रेंशिएट 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है, मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दे रही हूँ जिसको आपका समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तो आपकी मोस्टली ही लगती है। x की पावर n का होता है n x n माइनस 1। देखो डिफ्रेंशिएट ये होता है n x n माइनस 1 और इंटीग्रल क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसके बेस पे अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर हो गया 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। इसके बाद इसका अगर होगा तो इसका तो ज़ीरो हो गया, क्योंकि आपका कांस्टेंट टर्म है, ये हो जाएगा dt ओवर dx। तो यहाँ से 1/2 आएगा, x की पावर माइनस 1/2 बचेगा 1/2 माइनस 1 में से, और ये आ जाएगा dt ओवर dx। तो इसकी माइनस की पावर को अगर मैं प्लस करूँ तो मैं नीचे ले गई और इसको मैंने वही उसको रिप्लेस कर दिया। 1/2 को हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, तो मैंने इसमें यहाँ पर प्लस जैसी पावर हुई 1/2 उसको स्क्वायर रूट ले लिया, और इनटू में dx बराबर आ जाएगा dt। ये मल्टीप्लाई से यहाँ आ गया, बट हमें तो सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, 1/√x dx की। तो dt 2 यहाँ डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो फाइनली 1/√x की जगह पे मैं प्लेस कर सकती हूँ किसको, 2 dt को, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे, ये था हमारे पास पोर्शन, ये बनाया था, तो 1/x स्क्वायर रूट x और dx, ये इसकी जगह पे dt आएगा, और स्क्वायर रूट x माइनस 1 इसकी जगह पे t आएगा। तो बस अब हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ रहा है 2 dt, तो 2 को हमने कांस्टेंट से बाहर निकाल लिया dt, 1 अपॉन इसको आपने t लिया है तो ये हो जाएगा t। तो i इक्वल में आ जाएगा 2, इसका होगा log t प्लस का c। तो फाइनली i बराबर आपके पास आ गया 2 log t। t की वैल्यू क्या मानी थी आपने, स्क्वायर रूट x माइनस 1, देन स्क्वायर रूट x माइनस 1 और प्लस का c। तो देखिए यहाँ पर हमने किस क्वेश्चन के आंसर को भी फाइंड कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ठीक, तो देखिए एक एक स्टेप्स, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम बढ़ते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास x अपॉन में स्क्वायर रूट x प्लस 4, ठीक है। क्या है, x अपॉन में स्क्वायर रूट x प्लस 4, i इक्वल में है x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4,
ठीक है, dx। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर आपको ना कभी भी ऊपर सिंगल टर्म दिखे और नीचे डबल टर्म दिखे तो उसमें हमेशा जो टर्म नीचे दिख रही है, जो कांस्टेंट नीचे दिख रहा है, उसी को आप क्या करो, न्यूमेटर और न्यूमेटर में ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ठीक है, ये हमारे पास बेस्ट वे होता है। तो देखो ये x+4 है और ये x है, सिंगल टर्म अगर ऊपर होगी तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, +4 ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके क्या लिख सकती हूँ, x+4 -4 और अपॉन में आपके पास चल रहा है x+4 और ये हो जाएगा dx। ठीक है, क्यों किया, देखो 4 से -4 कैंसिल होगा तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं यहाँ पर। इसके बाद मैंने इसको क्या करा, थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। इस वाले को मैंने एक साथ ले लिया, इसके नीचे भी आपका स्क्वायर रूट x+4 है, इसके नीचे भी स्क्वायर रूट x+4 है। तो इसको मैंने क्या कर लिया, x+4 अपॉन में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x+4 और dx और साथ में माइनस का 4 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x+4 और ये आ जाएगा dx। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखो ये हाफ पावर है और ये एक फुल पावर होगी, तो ऊपर कितना बच जा रहा है हमारे पास, हाफ पावर x+4 dx माइनस ये भी आपके पास 4 हो गया, यहाँ पर हमारे पास चल रहा है x+4 dx। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर लेट कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा हमारा ये इजी पड़ जाए। तो x+4 को लेट किया हमने t, फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है x का क्या होगा, d/dx x प्लस d/dx 4 प्लस d/dx t। तो d इसका तो आ गया 1, इसका आ गया 0 और इक्वल में हमारे पास है dt/dx। तो फाइनली हमारे पास dx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई dt। ठीक, तो यहाँ से इसको हमने क्या लिया है, t लिया है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, t की पावर 1/2 dt। ठीक है, क्योंकि dx आपका dt की इक्वल है, माइनस 4 एज इट इज़ रहा। अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसको मैंने t लिया है तो t की पावर हाफ नीचे है, अब में जाकर ये किसकी हो जाएगी, माइनस की 1/2 dt। अब इसमें वही सेम x की पावर n आइडेंटिटी क्या होती है, n+1 अपॉन n+1 -4, यहाँ भी वही आएगा सेम, -n+1 और n+1 प्लस का c। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ रही है, t की पावर ये आ गया 3/2 और ये भी आ गया 3/2 माइनस ये आएगा 4, ये आएगा t की पावर 1/2 और ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस का c। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया ये आ गया 2/3। इसको t को हमने क्या लेट किया था, x+4। ठीक है, तो ये आ जाएगा x+4 की पावर 3/2 -4 इंटू में ये अप में जाएगा 2 और x+4 की पावर 1/2 प्लस का c। तो फाइनली i बराबर आपके पास आएगा 2/3 x+4 की पावर 3/2 -8 x+4 की पावर 1/2 प्लस का c। ठीक है, आपका ये आंसर भी राइट है। कोई बच्चा ये ना कहे कि आंसर सीट में ये आंसर नहीं है। आंसर सीट पे जो आंसर है आपका वो क्या कर रखा है, दोनों में से x+4 की पावर हाफ को कॉमन ले लिया। जब हम कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास 1 पावर बच जाएगी और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो उसके वजह से वो आंसर आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट आप यहाँ पर भी छोड़ के आते हैं तब भी आपके फुल मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखेंगे इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे देखेंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी तो आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, कहते हैं ना कछुए की चाल, थोड़ा थोड़ा करके इस रेस को जीतेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे 7.2 की। तब तक के लिए बाय बाय।